दुनिया में कोई ऐसा नहीं जिसे कोई परेशानी ना हो, कोई समस्या ना हो, और कोई ऐसी परेशानी नहीं, कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका कोई हल या समाधान ना हो। बात इतनी सी है कि बस अभी तक आपको उसका समाधान नहीं मिला है, उस परेशानी का हल नहीं मिला है। सभी देखने सुनने वालों को नमस्कार व शुभकामनाएं। जी हाँ साथियों, हर परेशानी का, हर समस्या का हल मिल सकता है। बस धीरज के साथ हमें लगातार कोशिश करती रहनी चाहिए, प्रयास करते रहना है। बहुत से लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम नहीं कर रहा, पर साथियों कभी सोचा है क्यों नहीं कर रहा? तो आज की बातचीत इसी बात पर कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों आपके लिए काम नहीं करता। लेकिन इस बातचीत को आगे बढ़ाने से पहले जो चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और लाइक बटन तो सभी दबा दें। कमाल की जानकारियों भरी प्रेरणादायक वीडियोज़ आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। मैं आपके सुख दुख का साथी होओपोनोपोनो हीलर और लाइफ कोच सरस कमल, और ये है संभव होओपोनोपोनो हीलिंग चैनल, आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रयास। हमारी ओर से लोगों के जीवन में मूल्य संवर्धन की, वैल्यू एडिशन की छोटी सी कोशिश। तो सबसे पहला कारण है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं करता क्योंकि आप उसे सही तरीके से, नियमित रूप से इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ, अब जरा ईमानदारी के साथ सोच कर बताइए कि पिछले 30 दिनों में कितनी बार आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लाइफस्टाइल को फॉलो किया है पूरी तरह से, या कितनी बार स्किप कर दिया है? क्या आपने उठते ही यूनिवर्स के प्रति अपना आभार प्रकट किया है? 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। क्या आपने वाटर बॉटल यूज़ की है? क्या आपने मॉर्निंग एफर्मेशन की है? होओपोनोपोनो प्रेयर की है? क्या आप हर दिन सोने से पहले डेली मैजिकल प्रैक्टिस या डीएमपी कर रहे हैं? क्या आपने रात को सोते हुए अपने एफर्मेशन विजुलाइज किए हैं? क्या ये सभी काम इतने ज़्यादा समय लेने वाले या इतने मुश्किल हैं कि आप इनके लिए समय नहीं निकाल पाते, या कर नहीं पाते, या याद नहीं रहता, या यकीन नहीं है कि इनके रिजल्ट्स मिलेंगे? अब देखिए, मैं आपकी पहली दोनों बातों का समाधान तो यहीं अभी के अभी दे देता हूँ। अधिकतर लोग कहते हैं कि उन्हें याद नहीं रहता। तो याद रखने का एक बहुत आसान उपाय है। आप अपने वॉशरूम में, अपने बाथरूम में जो मिरर लगा होता है ना, आईना, शीशा, उस पर एक छोटी सी पर्ची चिपका लीजिए। बस ये लिखकर, क्या आपने एफर्मेशन की? या फिर अपने टूथब्रश पर ठीक ऐसे ही पर्ची चिपका लीजिए टेप के साथ। और टूथब्रश तो आपके साथ रहेगा हमेशा और हर दिन आप करेंगे, बाहर जाएंगे तो भी याद रहेगा। और ठीक उस समय जब आप ये पढ़ें, पर्ची देखें, 2 मिनट निकाल कर आप अपनी एफर्मेशंस पढ़ लें, या अपने मोबाइल में रिंगटोन अपनी एफर्मेशन की डाल लें, अपनी ही आवाज़ में रिकॉर्ड करके, और उसी का अलार्म सेट कर लें। सुबह सुबह उसी अलार्म के साथ आप उठिए और साथ ही साथ आप ये अभ्यास कर लीजिए। देखा, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि याद नहीं रहता, बहाना नहीं चलेगा। और रही बात इस बात की कि समय नहीं मिलता, तो उसके लिए मैं ये कहूँगा, अगर आपके पास समय नहीं है इसके लिए, तो आपको अपने समय की प्रायोरिटीज़ दोबारा से चेक करनी पड़ेंगी। ध्यान देना होगा कि आप अपना समय कहाँ लगा रहे हैं और आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन से, किन चीज़ों को महत्व देते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। दरअसल समय नहीं है, ये एक शुद्ध बहाना है, काम ना किए जाने को जस्टिफाई करने की कोशिश। लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी मैं समाधान दिए देता हूँ। अगर सच में आपके पास समय का अभाव है, ऐसे में आप ऑफिस तो जाते होंगे, नौकरी के लिए या अपने बिजनेस के लिए घर से तो बाहर निकलते होंगे, या आपकी दुकान होगी, वहाँ जाते होंगे, तो आते जाते अपनी ये अफर्मेशन, ये प्रेयर कर सकते हैं। अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप उस समय ये प्रेयर कर सकते हैं, उस समय अपनी अफर्मेशंस बोल सकते हैं। अच्छा, स्नान तो सभी करते होंगे, अरे नहाते हुए अपनी अफर्मेशंस बोल सकते हैं या नहीं? खाना बनाते हुए, अपने किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले 2 मिनट, स्कूल या कॉलेज जाते हुए या आते हुए, देखिए किसी भी समय निकाला जा सकता है। सिर्फ इच्छा होनी चाहिए, आप उस चीज़ को वैल्यू देते हैं या नहीं। अगर आप किसी भी चीज़ को वैल्यू देते हैं, उस चीज़ की वैल्यू को समझते हैं, तो पैसा और समय, ये दोनों बहाने हैं कि ये नहीं हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो ये दोनों चीज़ें तो बड़े आराम से मैनेज की जा सकती हैं। सिर्फ प्रायोरिटीज़ तय करनी है, किस चीज़ को आप कितनी वैल्यू देते हैं, ये तय करना है। तो ज़रूरी ये बात है कि आप कितना यकीन करते हैं इस बात पर। और रही बात यकीन की, तो यकीन तो आपको करना पड़ेगा।
अगर आप यकीन करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के, वरना आप शंकाओं में, संदेह में रहेंगे, डाउट्स में रहेंगे तो किसी तरीके का कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा और आप शंकाओं के बादलों में घिरे रहेंगे, चिंताएं करते रहेंगे, कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं इसको करने से, इसमें मैं समय और पैसा खर्च करूं या नहीं, इन सब विचारों में लगे रहेंगे और ज़िंदगी वहीं की वहीं रह जाएगी। दरअसल आपकी चिंता और आपके डाउट्स आपको कुछ करने नहीं देते, कुछ भी नया करने नहीं देते, वो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आपकी शंकाएं और आपके यकीन एक दूसरे को सहारा देती हैं, लेकिन आपको रिजल्ट्स नहीं लेने देती। यकीन कमज़ोर तो डाउट्स और मजबूत, और डाउट्स मजबूत तो यकीन और कमज़ोर। और चिंता का भी यही रोल है, जितनी चिंता उतने शक, और जितने शक उतना ही आपका यकीन या आपका भरोसा कमज़ोर पड़ता जाता है। डाउट्स और चिंता ऐसी बीमारियां हैं जो अंदर ही अंदर हमें खोखला कर देती हैं, आगे बढ़ने से रोकती हैं। जाने कितने अवसर हम इन डाउट्स की वजह से खो देते हैं। इनके अलावा एक और चीज़ है जो आपको आपके रिजल्ट्स नहीं पाने देती, वो है एंड रिजल्ट पर फोकस ना करना और प्रोसेस के बारे में ही सोचते रहना। इसे एक उदाहरण से बताता हूँ। किसी का गोल है कि उसे जॉब चाहिए या जॉब चेंज करनी है। अब अक्सर लोग गलती क्या करते हैं यहाँ पर कि एफर्मेशंस बनाते हैं, मुझे दूसरी एक्स कंपनी में बढ़िया जॉब का ऑफ़र मिल गया है या मुझे वाई कंपनी में जॉब मिल रही है। यहाँ इस बात का ख़ास ध्यान रखना होगा कि किसी ख़ास कंपनी का जिक्र करना प्रोसेस है या ऑफ़र मिल जाना, ऑफ़र मिल गया है, जॉब मिल रही है, ये सब प्रोसेस हैं। जॉब का ऑफ़र प्रोसेस का हिस्सा है, ना कि एंड रिजल्ट। जबकि हमारी एफर्मेशन में होना ये चाहिए कि आपको आपकी पसंदीदा जॉब मिल गई है, मिल चुकी है और आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। आपके बॉस, आपके बाकी कलीग्स, वो आपसे बहुत सेटिस्फाइड हैं, आपका काम इतना बढ़िया है, आप अपने काम में मज़ा ले रहे हैं, अपने काम की 10 गुना ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। और ये ठीक इसी तरह से बाकी चीज़ों में, यानी हेल्थ में, रिलेशंस में और मनी के लिए, वहाँ भी ये ठीक इसी तरह से काम करता है। तो क्या चीज़ें निकल कर आईं जिनकी वजह से हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है? दोहरा लेते हैं, आप भी दोहरा लीजिए इनको मेरे साथ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पक्का करेंगे हम। सबसे पहली बात तो ये कि इस्तेमाल करो, यूज़ करो, नियमित करो, सही तरीके से करो, सही गाइडेंस के साथ करो। सिंपल बात है, जब यूज ही नहीं करोगे तो रिजल्ट्स क्या मिलेंगे? सिर्फ सोचते रहने से नहीं होगा, सिर्फ जानकारी बढ़ा लेने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी बात, चिंता और डाउट्स मन में मत रखो। डाउट्स के साथ करोगे, मन में चिंताएं रखोगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। और तीसरी बात कि ये चिंता और डाउट्स रहते क्यों हैं? क्योंकि यकीन नहीं है। तो यकीन करो, यकीन के साथ ये अभ्यास करो, तभी रिजल्ट्स मिल सकेंगे। और यकीन आएगा तब जब आप उसे पूरी तरह समझकर, उसके विज्ञान को जानकर उसको फॉलो करेंगे। वरना इधर उधर से सुनकर, किसी और के रिजल्ट की बात सुनकर मन ललचाएगा। आप शुरुआत करेंगे, कुछ दिन करेंगे, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे और आप फिर छोड़ देंगे, ढाक के वही 3 पात। और उसके बाद फिर कहीं से कुछ सुना, फिर जोश आया, कुछ दिन किया, फिर छूट जाएगा और यही सब चलता रहेगा। और सच बताऊं तो ज़्यादातर लोगों के साथ यही होता है। बस इस अभ्यास को करो, नियमित रूप से करो। और इसके साथ ही पहला नियम याद कर लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। कब होगा मत पूछो, कैसे होगा मत पूछो, और सिर्फ पूछो ही मत, सोचो भी मत, जानने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि ये सोच ही हमारे सारे खेल को बिगाड़ देती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रोसेस पर मत जाइए, एंड रिजल्ट पर फोकस कीजिए। एक बार फिर हम दोहराएंगे सभी पॉइंट्स को। यूज करो, प्रोसेस के बारे में मत सोचो, डाउट्स छोड़ दो, चिंताएं छोड़ दो, यकीन के साथ करो। जी हां, विज्ञान या उसका लॉजिक समझकर यकीन के साथ करो। आशा है आप सब लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे इस बात से कि कहां भूल चूक हो रही है। अगर हां तो कमेंट करके जरूर बताइए, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हां, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अगर आपको रिजल्ट्स मिले हैं तो वो भी जरूर शेयर कीजिए। बाकी लोगों को मोटिवेशन मिलता है, उत्साह बढ़ता है उनका,
वीडियो अब समाप्त करते हैं इस सुंदर भाव के साथ कि ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती कामयाबी यहाँ, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो अपने कम से कम 3 प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। उन्हें शेयर कीजिएगा जिनके लिए आप चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए काम करे। बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।